मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में अब एक और नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ अपनी सत्ता को गंवा चुकी हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, वहीं दूसरी ही तरफ नई सरकार अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में देखा जाए तो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ईडी लगातार पूछताछ करती हुई नजर आ रही है शिवसेना के सांसद संजय राउत से। जी हां, संजय राउत पात्रा चौल घोटाले मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं और इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इसी बीच देखा जाए तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी अहम फैसले ले रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी को लेकर, नई सरकार को लेकर अपने गुस्से को जमकर जाहिर किया है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में ये नया मोड़ देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब एक और विवाद खड़ा हो चुका है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की नई राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। जी हां, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर हैं और ऐसे में देखा जाए तो हाल ही में कांग्रेस की तरफ से जो अशोभनीय शब्द सुनने को मिले हैं, उस पर अब विवाद गहराता ही जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया उन तमाम रिपोर्ट्स में कि हाल ही में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने राष्ट्रपति कहने के बदले राष्ट्रपत्नी कह दिया और उन्होंने बाद में ये कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। इसी के चलते अब सियासत तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई हैं संसद भवन में, तो वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर वह जमकर निशाना साधती हुई देखी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी में इस वक्त काफी ज्यादा जंग छिड़ी हुई है और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इसी बीच देखा जाए तो शरद पवार ने अपने गुस्से को जाहिर किया है। एनसीपी के चीफ शरद पवार ने जमकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया है कि बीजेपी को अपनी सत्ता में रहने का घमंड हो चुका है और जनता इस घमंड को जल्द ही चूर चूर कर देगी। आखिर में उन्होंने आखिरकार आगे भी क्या कुछ कहा है। द्रौपदी मुर्मू के लिए जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है, इसी बीच शरद पवार मैदान में आ चुके हैं और वह अपनी नाराजगी को जाहिर किए हैं अब बीजेपी के लिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच पूरे ही देश भर में राजनीति में सियासत और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए हाल ही में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अशोभनीय शब्द इस्तेमाल किया था, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है। लेकिन इस जंग के बीच अब एनसीपी भी आ चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने जमकर अपने गुस्से को जाहिर किया है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का घमंड हो चुका है, इसलिए क्योंकि उनके पास सांसद क्योंकि संसद में उसके पास बहुमत है। उनका कहना है कि अगर आम जनता बीजेपी के विरुद्ध एक होकर खड़ी हो जाए तो उसके दिन गिनती के रह जाएंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने अधीर रंजन चौधरी की तरफ टिप्पणी करते हुए भी अपनी बात रखी। धुले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जब पहुंच गए शरद पवार, उन्होंने कह दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता, लेकिन जब आम आदमी उसके विरुद्ध एकजुट हो गया तब वह साम्राज्य बिखर जाएगा। इसी प्रकार सत्ता का अहंकार दिखाने के लिए बीजेपी को सबक सिखाने की क्षमता आम आदमी में है। जी हाँ, इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ वह यहाँ पर आलोचना करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी ने केवल एक बीजेपी सांसद के पास जाकर पूछा था कि इस मामले में उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है, लेकिन उस वक्त उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वह कहते हैं कार्यकर्ताओं से कि उन सांसद ने राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया और गलती स्वीकार करके माफी भी मांगी, लेकिन बीजेपी तो ये चाहती है कि सोनिया गांधी ही माफी मांगे। बीजेपी सांसदों और मंत्रियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। हमारी सांसद बेटी सुप्रिया सुले उन्हें उनके बाहक तक लेकर गई हैं।
ऐसे में वहां पर कुछ भी हो सकता था। तो वहीं उन्होंने अब दावा कर दिया है कि बीजेपी को सत्ता का घमंड हो चुका है। अगर आप उनसे सहमत नहीं होंगे तो वह कोई भी कदम उठा सकते हैं। इस तरीके से शरद पवार ने अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर किया है और वह बीजेपी के घमंड पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब मतदान किया गया था, उस मतदान की प्रक्रिया में एनसीपी के विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया था। क्रॉस वोटिंग का फैसला लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से और क्रॉस वोटिंग भी जमकर की गई। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कई विपक्ष के विधायक उतर आए और ऐसे में देखा जाए तो अब शरद पवार को अपनी पार्टी बिखरने का डर है। ऐसे में वह बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं और अब बीजेपी के घमंड पर उन्होंने बात की है। फिलहाल देखा जाए द्रौपदी मुर्मू को लेकर जिस तरीके से काफी ज्यादा विवाद बढ़ता ही जा रहा है, ये विवाद आखिरकार कब थमेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से शरद पवार अब लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी से जंग छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ शिवसेना की वहीं कांग्रेस की, लेकिन इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी अहम फैसले ले रहे हैं और अपनी पार्टी एनसीपी को बचाने के लिए वह तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि जिस तरीके से शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है, वह नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी 2 गुटों में बंट जाए और आगे की रणनीति पर वह ध्यान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर उन्होंने बात कही कि यह गठबंधन बरकरार रहेगा आगे भविष्य में भी, और वह इस सरकार को लेकर भी तमाम बयान दे चुके हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।